एक समय की बात है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ही जमींदार के खेत से लगा हुआ उसका एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह खेती किया करता था। हरिया एक बहुत ही होशियार और चतुर किसान था। एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा होता है, तभी गांव का जमींदार मोहनलाल उसके पास आता है। अरे भाई हरिया, इस छोटे से खेत पर क्यों इतना मेहनत करते हो? एक काम करो, इस खेत को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ जमींदार साहब, इस खेत पर कितना भी मेहनत करता हूँ, फसल उतनी होती ही नहीं कि बाजार में बेच सकूं। लेकिन साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस खेत को आपसे नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरे कमाई का बस एक यही साधन है, और अगर इसे मैंने आपको दे दिया तो फिर तो मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। लेकिन जमींदार साहब, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैंने इस बार ऐसी तरकीब सोची है जिससे मेरी फसल दोगुनी बढ़ जाएगी, और फिर आप देखना, एक दिन मैं आपका वाला भी खेत अपने में मिला लूंगा। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। अच्छा, लेकिन तुम खेती किस चीज की करने जा रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा जमींदार साहब, ये थोड़ा अंदर की बात है। वैसे भी जमीन बहुत छोटी है तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं रात को आकर इसका हिसाब करता हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार सोच में पड़ गया कि आखिर हरिया करना क्या चाहता है। कुछ ही देर में रात हो गई और हरिया अपने खेत की ओर निकल पड़ा। हरिया अपने खेत पर पहुंचकर हिसाब लगाने लगा। कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जमींदार का खेत तो बीच में ही आ जा रहा है। अगर मेरी फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें जमींदार के खेत में चली गई तो उसको बिना मेहनत के ही सारी फसल मिल जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, कल जमींदार से जाकर कह दूंगा कि वो अपने खेत पर एक दीवार बना ले, फिर फसल की सारी जड़ें मेरी ही खेत में रह जाएंगी। इतना सोचकर हरिया अपने घर चला जाता है। यह सब एक पेड़ के पीछे खड़ा जमींदार सुन रहा था। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए यह हरिया अपने फसल के बारे में मुझे बता नहीं रहा था। लेकिन हरिया, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। फिर अगले दिन जब हरिया जमींदार से मिलता है तो वह कहता है, अरे जमींदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कोई भी बात हो, मैं अपने खेत पर दीवार खड़ा नहीं करूँगा। लेकिन साहब, मैंने आपसे कब ऐसा कहा? हाँ, मुझे पता है कि तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उसी दिन रात को जमींदार खेत पर पहुँचता है। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दूंगा, ताकि वह हरिया मेरे खेत को अपना समझ के फसल बो दे और मुझे इसका लाभ मिल जाए। फिर जमींदार अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता है। अगले दिन जब हरिया अपने खेत पर पहुंचा तो वह अपने बढ़े हुए खेत को देखता है, लेकिन वह बिना कुछ सोचे उस पर बीज लगा देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब हरिया की फसल पककर तैयार हो गई थी। जब फसल की कटाई का समय आया तो जमींदार हरिया से कहता है, अरे रुको भाई हरिया, इतनी भी जल्दी क्या है? जिसके खेत में तुमने फसल उगाई है उसी को भूल गए? यह बड़ी हुई जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो जमींदार साहब?
मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने बढ़ा क्यों दी? वह सब मुझे नहीं पता। इस बढ़े हुए जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे फसल की जड़ें मेरे खेत में आए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन साहब, मैंने तो आपसे जगह बढ़ाने के लिए नहीं कहा था और ना ही आपके पास आया था। इसलिए अब आपका इन फसलों पर कोई अधिकार नहीं है। आपका खेत वहीं तक सीमित है जहां तक आपका मेड़ है। जमींदार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया और हरिया की चतुराई के आगे झुक गया, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। जमींदार इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, हरिया बहुत बीमार पड़ गया और फसलों की बुआई का समय भी नजदीक आ गया था। जमींदार उसके स्थिति का मजाक उड़ाने उसके घर पहुंच गया। क्यों भाई हरिया, देख रहे हो ना बेईमानी का नतीजा? पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा? गेहूं के बुआई का समय भी बीतता जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला है। अब तो तुम भूखे मरोगे। साहब, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरा खानदानी खेत है ना, वह मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत को। कौन सा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। जमींदार के मन में फिर एक सवाल घूमने लगा। वह हरिया के घर से निकलकर बाहर ही एक खिड़की के पीछे छुप गया और जब रात हुई तब हरिया की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, हमारे खेत को ऐसा क्या वरदान है जो वह खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? हमारे खेत में तो अभी तक हल भी नहीं चला है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। हमारे पूर्वजों ने अपने खेत पर कहीं सोने से भरा हुआ मटका गाड़ रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अब तो बस उस खेत को कोड़कर मटके को बाहर निकालना है, फिर हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो यह बात है। मैं इस बार तुम्हें भूखा मार के ही रहूंगा। अभी जाकर खेत से वह मटका निकाल लेता हूँ। फिर जमींदार हरिया के खेत पर पहुंच जाता है। और रात भर मेहनत करके उसका पूरा खेत कोड़ देता है, फिर भी उसे वह मटका नहीं मिला। अगली सुबह जमींदार हरिया के पास जाता है और कहता है, अरे हरिया, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था तेरे खेत में सोने का मटका गड़ा हुआ है। मैंने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला वह मटका। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने जरूर पूरब और पश्चिम के दिशा में नहीं देखा होगा। आप रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुको, जाते कहाँ हो? मैंने पूरा खेत कोड़ डाला लेकिन वह मटका कहीं नहीं मिला। पूरा खेत कोड़ डाला? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वह बीज लाओ। जमींदार साहब ने हमारे खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा, उस खेत में कोई मटका नहीं था? साहब, अगर मेरे खेत में सोना गड़ा हुआ होता तो मैं कब का उसे बेचकर जमींदार बन गया होता। वह तो मैंने अपना दिल बहलाने के लिए कहा था, लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बात आपको किसने बताई। मुझे कौन बताएगा? मैं तुम्हारे घर पर निगरानी थोड़ी न रखवाता हूँ। वह तो मेरे मन में अचानक यह विचार आया था। फिर जमींदार वहां से शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। इस तरह हरिया ने चतुराई से अपना खेत भी बड़ा कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत की जुताई भी करवा ली। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नामक एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था।
अच्छा गौरी, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन आप शाम को जल्दी घर आ जाना। गांव में ही मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाता था। हर रोज की तरह आज भी मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। आज मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लूँगा ताकि शाम होने से पहले घर पहुँच सकूँ। मोहन अपना काम शुरू करता है और आज मोहन ने सूरज ढलने से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया। फिर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। मोहन जिस रास्ते से अपने घर जाता था, उस रास्ते में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई थी और मोहन जब भी शाम को घर की ओर लौटता तो वह वहां रुक करके उस मूर्ति से अपने दिनचर्या के बारे में बातचीत करता। हे भगवान, प्रकृति के सभी आपदाओं से मेरे फसल को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। बस ऐसे ही अपना कृपा मुझ पर बनाए रखना। मोहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जरूरत की सारी चीजें उसके पास मौजूद थी और मोहन एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अजी, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, आज मेरा काम सूरज ढलने से पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ। वैसे गौरी, तुम यह माखन कहाँ से ले आई? अजी, यह माखन मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। लेकिन गौरी, तुम्हें तो पता है कि मुझे माखन पसंद नहीं। अजी, आप एक बार चख करके तो देखिए, यह माखन बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं नहीं गौरी, मैं माखन नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। लेकिन यह माखन तो बहुत ज्यादा है, इसे मैं अकेले कैसे खा सकूंगी? अच्छा ठीक है, कल सुबह जब मैं खेत पर जाऊंगा तो तुम मुझे एक मटके में थोड़ा माखन दे देना। लेकिन आप तो माखन खा ही नहीं रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे इसका? वो गौरी, हमारे खेत के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों न कल उन्हें ताजा बनाया हुआ माखन अर्पित किया जाए, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम माखन तो चढ़ा ही सकते हैं। हाँ, यह तो आपका अच्छा ख्याल है। मैं अभी एक दूसरे मटके में थोड़ा माखन अलग से निकाल कर रख देती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मोहन माखन वाला मटका साथ लेकर अपने खेत की ओर चल देता है। हे कृष्ण भगवान, मैंने सुना है आपको माखन बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज मैं आपके लिए घर से ताजा माखन ले आया हूँ। इसे आप खा कर देखिए। माखन को वहीं पेड़ के नीचे रखकर मोहन अपने खेत पर चला गया। शाम को जब मोहन अपने घर वापस आ रहा होता है तो वह हर रोज की तरह आज भी उस मूर्ति के पास बातें करने के लिए रुक जाता है और जैसे ही उसकी नजर माखन वाले मटके पर पड़ती है तो वह देखता है कि मटका खाली है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान ने उसका भेंट स्वीकार कर लिया यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य ही हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए घर का बना हुआ ताजा माखन खुशी से अर्पित करूंगा। मोहन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भगवान कृष्ण को भा गई और वह उससे इतना प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। मोहन, हमें तो माखन बहुत ही पसंद है,
तो हम भला इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको माखन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले माखन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे कृष्ण भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम यह बात कभी भी किसी को नहीं बताओगे। ठीक है प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यह बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर चलाया। आज की घटना के बारे में मोहन ने अपनी पत्नी गौरी तक को नहीं बताया, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को दिए हुए वचन से बंधा हुआ था। अगले दिन फिर मोहन माखन लेकर घर से चल देता है। माखन को मूर्ति के पास रखकर वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए माखन लाया हूँ। आज फिर से भगवान कृष्ण मोहन के सामने प्रकट हुए। मोहन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण भगवान, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं। कोई आर्थिक तंगी से ग्रस्त है तो कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। यदि आप चाहें तो उनकी समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु। मोहन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा देना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो। जी प्रभु, मैं तैयार हूँ। तो फिर सुनो मोहन, इस स्थान पर रहकर हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे खेत का काम कौन करेगा। उसकी चिंता तुम मत करो। अब जाओ और उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। हे कृष्ण भगवान, आज मैं व्यापार करने शहर जा रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकूं। इतना कहकर वह व्यापारी वहां से जाने लगा। तभी उसके जेब से एक नोटों की गड्डी गिर गई। मोहन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी के जेब से एक नोटों की गड्डी नीचे गिर गई है। अरे, उस व्यापारी के पैसे तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन अब मैं उसे यह बात बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के शर्तों से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ क्योंकि अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की, उसे नीचे गिरे हुए कुछ पैसे दिखाई दिए। वह बहुत खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हो प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे लेकर
खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त चंदू, जो कि एक शिकारी था। वो भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान कृष्ण, मुझे जंगली जानवरों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है, क्योंकि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और मेरे परिवार में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे सभी खतरों से बचाए रखें। उसी समय वह व्यापारी अपने पैसों को ढूंढते हुए एक सिपाही के साथ वहां आया। उसके पैसे कहीं न मिलने पर उसने चंदू शिकारी को ही अपना दोषी मान लिया, क्योंकि उसके सिवा वहां कोई नहीं दिख रहा था। मेरे पैसे यहीं कहीं गिरे थे, जरूर इसी आदमी ने वह पैसे लिए हैं। सिपाही ने चंदू शिकारी को ही पकड़ लिया। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए हैं। क्या कहा? तुमने पैसे नहीं लिए हैं? अभी कुछ देर पहले ही मैं यहाँ से गुजरा था और उसी वक्त मेरे जेब से पैसे गिर गए। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और आता जाता भी नहीं दिख रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, तुमने मेरे पैसे कहाँ चुराए हैं? मैं निर्दोष हूँ। मैंने सच में तुम्हारे पैसे कहीं नहीं देखे हैं। मुझे छोड़ दो। यह सब माजरा पेड़ के पीछे खड़ा मोहन देख रहा था। उसे चंदू शिकारी के लिए बहुत बुरा लगा। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे तो उस गरीब आदमी ने लिए हैं। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं उन्हें सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर मोहन ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और उन लोगों के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने आपके पैसे नहीं लिए हैं। यह निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? मेरा नाम मोहन है और मैंने कुछ देर पहले ही एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे लेते हुए देखा है। वह आदमी पैसे लेकर उत्तर दिशा में गया है। जल्दी जाओगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सिपाही ने चंदू शिकारी को छोड़ दिया और व्यापारी के साथ उस गरीब आदमी को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उससे सारे पैसे लेकर उसे कारावास में डाल दिया। इधर चंदू शिकारी मोहन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। एक निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर मोहन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया और उसके याद करते ही भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। मोहन ने फिर अपना संदेह भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे? जैसा मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मोहन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे उस गरीब आदमी ने ले लिया था। अगर मैंने आपका शर्त तोड़कर सच न कहा होता तो एक निर्दोष आदमी को सजा मिल जाती। तुम्हें लगता है कि तुमने चंदू शिकारी को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम्हें उसके मृत्यु का कारण बन गए हो। हे भगवान, क्या चंदू शिकारी की मृत्यु हो गई? लेकिन वो कैसे? और मैं उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार क्यों हूँ? हाँ, कुछ समय पहले ही चंदू शिकारी का निधन हुआ है। उसे शिकार करते वक्त एक शेर ने अपना भोजन बना लिया है और यह सब हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से। अगर तुमने उसे कारावास में जाने दिया होता तो वह शिकार पर नहीं जाता, जिससे उसकी जान बच जाती और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च करता। लेकिन अब उसे कारावास में कैद कर लिया गया है और उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। हे भगवान, लेकिन वह व्यापारी तो कम से कम मेरे कारण नुकसान से बच गया। तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी का कुछ पैसों का नुकसान भी हो जाता
तो उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन वह गरीब आदमी उन पैसों को लेकर बहुत खुश होता और चंदू शिकारी कारावास में रहकर बच जाता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मनसा को समझ न सका और अनजाने में इतना बड़ा गलती कर बैठा। अब इस एक गलती को लेकर ज्यादा दुखी मत हो मोहन, क्योंकि यह होना तो पहले से ही तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।